हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिक से मैथ जी की तस्लीम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट क्लास 4। क्लास 1 to 3 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और आज हम पढ़ते हैं क्लास 4 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्लास 4। ठीक है, इस क्लास 1 2 3 जो क्लास है उसका मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये आज मैं आपको क्लास 4 पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक जितने भी सवाल पढ़ाए वो सब CGL में आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद आज भी मैं आपको सब ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जिससे CGL में आए हुए होंगे। ठीक है, चलिए आज का हम पहला सवाल अपना सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है तो ब्याज की दर क्या है। देखिए, इस तरह का मैं एक सवाल आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और एक मैं आज आपको फिर से पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सवाल कुछ इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें कहा गया है साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। इस तरीके से रेशो दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट रखा है 4/9। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है तो साधारण ब्याज 4 हो गया और जो हमारा मूलधन है P वो हो गया 9। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ टाइम और रेट एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो मुझको अब जो सवाल मैं सॉल्व करूंगा उसमें मुझे क्या करना है, इन दोनों में से वैसे तो इनकी जो सिंबल है वो अलग अलग है, इसका T है इसका R है, लेकिन इस सवाल में सॉल्व करने के लिए मुझे एक ही सिंबल लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मैं T ले लूँ चाहे R ले लूँ, क्योंकि दोनों सेम है। इसलिए अगर मैं अलग अलग लूँगा तो वो रूट नहीं बन पाएगा जिससे हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, ऐसा ही मूलधन टाइम रेट ये बराबर है, तो मुझे वार्षिक दर ब्याज की दर बतानी है, दर। ठीक है, तो दर का फार्मूला पता ही है। दर का फार्मूला क्या होता है, SI × 100 अपॉन P × T। अब T और R बराबर है, सिंबल एक ही लेना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं R लेता हूँ। अब मैं इसको करूँगा सॉल्व। ठीक है, देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हो जाता है हमारा R² बराबर 400/9। 9 से ये 400 जो है वो कटेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जब मैं ये हटाऊंगा स्क्वायर इसका तो हो जाएगा 20/3। उसके बाद इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/3%। यही हमारा रेट है और यही हमारा टाइम है। ठीक है, अगर कोई पूछता है इस वन की टाइम कितना आएगा तो उसका टाइम भी यही आएगा 6/2/3 बस। और रेट पूछा है तो रेट भी निकला 6/2/3%। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। इसमें क्या था, टाइम और रेट बराबर था तो उसको मैंने सिंबल एक ही लिया है। उसके बाद मैं इसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया 6/2/3%। ये रेट है और टाइम भी ये 6/2/3 बस। ठीक है, अब मैं अपना सवाल नंबर 2 करता हूँ। देखिए, सवाल नंबर 2 है मेरा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि उसमें वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, इसको हम फिर समझते हैं। रेशो भी दे रखा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। ठीक है, ऐसा ही और P इसका रेशो दे रखा है 1/16 है। नीचे वाला हमारा मूलधन, ऊपर वाला साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसा कह रखा है इसमें। उसके बाद वार्षिक दर और वार्षिक प्रतिशत बराबर है। ठीक है, टाइम और रेट मेरा जो है वो बराबर है, तो इसके लिए मुझे एक ही सिंबल यूज करना पड़ेगा। और फिर से रेट पूछता है तो मैं रेट का फार्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए, SI × 100 अपॉन P × T। और T को मैं क्या लिखूंगा, R, क्योंकि मैंने यहाँ भी R लिया इसलिए। अगर वो टाइम पूछता तो मैं दोनों जगह T लिखता। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे फिर से सॉल्व किया
और आ गया 100/16। जब मैंने इसे और सॉल्व किया तो यहाँ 10/4। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे करके लिख सकता हूँ 5/2। रेट आ जाएगा मेरा 2 सही 1/2%। ये रेट है। और अगर कोई टाइम पूछता है कि सवाल का टाइम क्या होगा, तो टाइम भी यही है, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी तरह बिल्कुल सेम ये था, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% की दर पर 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहले ब्याज की दर कितनी है। इनका कहना ये है, जैसे इसमें हमें ये जो सवाल मैंने पढ़ा है, इसमें आप फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप देखिए इसमें क्या नहीं है। यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों की कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहले ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, ये पूछना चाहते हैं। सवाल नंबर 3 है, मूलधन नहीं पता है हमें। ठीक है, और मूलधन में नहीं पता है, लेकिन मुझे क्या है, रेट पता है। रेट क्या है, उसी धनराशि 5%, फिर टाइम एक वर्ष टाइम है, और एक टाइम 1 वर्ष है, और एक टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, ये कह रहे हैं मूलधन यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहली ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, ये क्या है, मेरा दूसरा वाला रेट है, और पहला वाला रेट मुझे बताना है। अब ऐसे समझिए, मूलधन दोनों का बराबर है। पहला रेट नहीं पता है, दूसरा रेट पता है। पहला टाइम पता है 1 वर्ष, दूसरा टाइम पता है 2 वर्ष। इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो वो पूछ रहे हैं कि पहली रेट कितनी है। अगर मैं दोनों कंडीशन में हमारा जो मूलधन है वो समान है, तो मैं अगर इसको मूलधन को 100 रुपये मान लूँ, तो मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, चलिए पहला जो T1 R1 है, इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। देखिए, मुझे रेट बताना है, ऐसा हो जाएगा जी 100 × 1। ठीक है, हमारा क्या T1 है, तो ये R1 मुझे पता नहीं है, R लिखिए मैंने, फॉर्मूला लिखिए 100 बराबर निशान लगाया, क्योंकि इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। फिर मैंने इसे भी 100 माना, और R2 ये 5% है, मुझे पता है। टाइम मुझे पता है 2 वर्ष है, अपॉन 100। अब R1 जो है वो मेरी निकल आएगी। ठीक है, R2 मुझे पता थी, इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, इसे भी मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। उसके बाद R1 बराबर आ गया 10%। ठीक है, देखिए R1 10% होगी, टाइम 1 वर्ष होगा, और मूलधन 100 रुपये होगा, तो जो साधारण ब्याज होगा उसी के बराबर R2 5% होगी, टाइम 2 वर्ष होगा, तो साधारण ब्याज भी बराबर होगा। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको देखिए प्रूफ करके देखता हूँ। 100 रुपये हैं, और मैं इस पर 10% निकालूंगा 1 वर्ष का, तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट आया वो आया 10 रुपये। अब दूसरे वाले फॉर्मेट को हम सॉल्व करके देखिए, मूलधन हमारा बराबर है, रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये ही आया। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आने पर टाइम अलग अलग दिए हुए हैं, एक रेट 5%, दूसरा रेट कितना %, तो दूसरा जो रेट है वो 10% होगा। ठीक है, चलिए अब अभी आप सवाल समझ चुके हैं। अब मैं सवाल नंबर 4 पढ़ूंगा, इससे पहले मैं इसको इरेज करूँ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में, कोई धनराशि है जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, मूलधन मुझे नहीं पता है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, टाइम 2 वर्ष है, और जो अमाउंट है वो 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है, 756 रुपये हो जाती है। ठीक है, इसमें फिर 3.5 वर्षों में वही राशि, मतलब यही वाला जो मूलधन है, ये फॉर्मेट बना हो गया
अब 3.5 वर्षों में जो टाइम है वो ऐसे है, 3 सही 1/2 वर्ष, इतने समय में 873 रुपये हो जाती है। जो अमाउंट है 873 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, रेट बताना है, रेट बताना है मुझे। तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं इस अमाउंट में से इस अमाउंट को हटा दूँ और इस वाले टाइम में से इस टाइम को हटा दूँ तो 1.5 वर्ष का ब्याज बचेगा इसमें। ठीक है, और मैं इसी को इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखिए 873, 756, 3 सही 1/2 और 2। ठीक है, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करा, ये बचते हैं हमारे 7, ये बचता है 1, ये भी बचता है 1, ये जो है ये बचेगा 1 सही 1/2। अब मुझे इसको 1 वर्ष में लाना है। अगर मैं 1 वर्ष में ले आता हूँ तो मुझे इसमें से मैं 2 वर्ष का हटाने के बाद मुझे मूलधन पता लग जाएगा, और मूलधन जब मुझे पता लग जाएगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी पता लग जाएगा, और इंटरेस्ट पता लग जाएगा तो मैं रेट भी बता सकता हूँ। अब ये ऐसे मान लीजिए ये 6 महीने के 3 है और मुझे 2 पता करनी है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 117 को 3 से भाग करूँगा तभी 6 नहीं है, और 2 से गुणा कर दूंगा तभी 1 साल आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको 3 रेशों में बांटता हूँ तो 6 महीने होंगे, और 12 महीने का 1 वर्ष होगा, तो मैं इसे 2 करूँगा तो वो 12 महीने हो जाएंगे। 3 से मैंने इसे काटा, 3 3 9, 3 9 27, फिर मैंने इसे ऐसे करके लिखा 78। 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 78 रुपये है। ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 78 रुपये है 1 वर्ष का। और इस वाले में कितने वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा ये देख लीजिए 156। अब मैं इसमें से 156 घटाऊंगा तो मेरा मूलधन बचेगा, क्योंकि ए में इधर मैं लिख देता हूँ, ए बराबर क्या क्या होता है पी प्लस ऐसा ही, और पी चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा मुझे ए माइनस ऐसा ही। ए कितना है, ए है 756, ऐसा ही कितना है ऐसा ही है 156। उसके बाद मैंने पी निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा कितना 600, पी 600 आ गया। ठीक है, पी आ गया मेरा 600। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए रेट बताना है मुझे, रेट का फार्मूला पता ही है, रेट का फार्मूला होता है ऐसा इंटू 100। ऐसा हुई मैं 2 वर्ष का या 1 वर्ष का ऐसा ही लगा देता हूँ 78 100 अपॉन पी इंटू टी। पी कितना है 600, टी कितना है 1 वर्ष, 1 वर्ष का मैंने ऐसा लिया तो 1 वर्ष ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा ऐसे, थे आर आ जाएगा मेरा 13%। देखिए एक बार आपको इससे फिर से बताता हूँ, पी पता नहीं था मुझे, 2 वर्ष में अमाउंट जो है वो 756 हो जाता है, मतलब जो हमारा मूलधन था 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाता है, 3.5 वर्ष में 873 हो जाता है। तो मैंने इस वाले मूलधन में से इस वाले मूलधन को घटाया और इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को घटाया, तो 1.5 वर्ष का जो हमारा साधारण ब्याज आया वो 117 रुपये आया। अब जब 1.5 वर्ष का 117 रुपये है तो 1 वर्ष का हो गया 78, 1 वर्ष का 78 हो गया। और इस वाले जो अमाउंट में 2 वर्ष का साधारण ब्याज था, तो मैंने 2 वर्ष का निकाला वो हो गया 156। इसमें से मैंने इसे घटाया 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज घटाया, तो वो बचा मेरा मूलधन, मूलधन हो गया 600। अब 600 मूलधन है, टाइम 2 वर्ष है। ठीक है, और मुझे रेट निकालना है, तो मुझे ऐसा ही तो पता चली गया, तो 1 वर्ष का ऐसा ही कितना 78, मूलधन कितना है 600, रेट बताना है, रेट का मैंने फार्मूला लगाया 78, 1 साल का ऐसा ही है इंटू 100, 600 ये मूलधन है, 78 1 साल का 1 वर्ष का ऐसा ही, तो मैंने 1 वर्ष टाइम लगा दिया। उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया तो 13% आ गया, जो कि हमारा सवाल जो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब मैं आज का सवाल अपना सवाल नंबर 5 करता हूँ। देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 है मेरा, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपए का 4 वर्षों के ब्याज और 400 का 3 वर्षों के ब्याज, ये ऊपर 120 रुपए, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं मूलधन है हमारा 300 रुपए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये इस वाले सवाल का है, मूलधन है 300 रुपए, टाइम है 4 वर्ष, ये मूलधन बने टाइम बने 4 वर्ष। ठीक है, रेट नहीं पता है। दूसरा हमारा मूलधन है, मूलधन
दूसरा जो मूलधन है वो है, दूसरा मूलधन हो गया 400 रुपये, टाइम है 3 वर्ष, ठीक है। और इन दोनों का जो साधारण ब्याज है, मतलब इसका भी ऐसा ही और इसका भी ऐसा ही, SI1 प्लस SI2, दोनों का जो ये योग है वो 120 रुपये है, ठीक है। इसका SI और इसका SI जो है वो 120 रुपये है। रेट मुझे किसी का भी पता नहीं है, तो ये कह रहे हैं ब्याज की दर कितनी है। अब आप इस चीज़ से एक अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब आप समझ भी सकते हैं कि इसका और इसका रेट बराबर होगा, तभी तो सिर्फ रेट पूछा है। अगर रेट अलग अलग होता तो पूछता कि इस वाले का रेट कितना है, उस वाले का रेट अलग अलग पूछता कितना है। लेकिन जब उसने एक ही पूछा तो इसका रेट एक ही होगा, इसीलिए इसने जो ऐसा ही है वो हमें मिलाकर बताया 120 रुपये। अब मैं देखिए इसको सॉल्व करता हूँ रेट। अब पहले भी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा फार्मूला। देखिए 300 इंटू 4 R/100 प्लस 400 इंटू 3 R/100 कितना, 120, ठीक है, 120 रुपये। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 12R, नहीं मैं इसको काट नहीं सकता, 1200 R प्लस ये भी हो गया 1200 R, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके बाद 120, फिर मैंने इसे ऐसे करके करा तो 2400 R/100 बराबर 120। इन दोनों में जोड़ दिया 2400 आ गया, फिर मैंने इसे ऐसे करके सॉल्व कर दिया। 24 R बराबर 120, तो R जो है वो आ गया 5%, ठीक है। इसका रेट कितना आया, 5%, इसका भी रेट 5%। अब इसको आप सॉल्व करना रेट 5% लगाकर, तो इसका जो साधारण ब्याज आएगा और इसका जो साधारण ब्याज आएगा, उन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 120 रुपये आएगा, ठीक है। देखिए जी मुझे साधारण ब्याज दिया हुआ था दोनों का, तो मैंने इसलिए दोनों को फॉर्मूला लगा के प्लस लगा के मैंने साधारण ब्याज लिखा। उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया तो 1200 R और 1200 R आ गया 120 रुपये। फिर मैंने इसे और भी सॉल्व किया तो हमारा ये सब करने के बाद 5% रेट आ गया, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 5 जो है सॉल्व हो गया। अब मैं सवाल नंबर 6, अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा। पहले मैं पढ़ता हूँ। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती है, तो पूछ रहा है वो कितनी दर होगी, ठीक है। जी इसका कहने मतलब ये है 6% वार्षिक है, लेकिन हर 6 महीने में अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 महीने में जो उसका जो रुपया होता है वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उसी ऐसी दर बताओ जो मैं उसको 1 साल में दूं तो लगभग बराबर बैठे। जैसे अब मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूँ। ऐसे मान लीजिए मूलधन हमारा 100 रुपये, सवाल में कुछ नहीं रखा है। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक नामांकित दर से मेल खाती है होगी, तो वो दर पूछा कितनी होगी, ठीक है। अब मैं मूलधन मान लीजिए मैं 100 रुपये मान लूँ, ठीक है। रेट मेरा बन जो है वो हो गया 6%, लेकिन अर्धवार्षिक दे है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि मुझे हर 6 महीने बाद देना है। रेट तो वार्षिक है लेकिन देना अर्धवार्षिक ही है। अब टाइम 1 वर्ष है, 1 वर्ष में सवाल जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए मूलधन 100 है और 6% वार्षिक पर अगर दे होता तो क्या होता, 100 इंटू 6 इंटू 1 वर्ष अपॉन में 100, तो जो हमारा वो आता है ऐसा ही वो आता है 6, ठीक है। और रेट भी 6% है। अब वो कह रहे हैं अर्धवार्षिक दे है, तो मुझे ऐसी रेट बतानी है जो मैं वार्षिक पे दूं तो इसके बराबर आ जाए। अब आप ये समझिए कि इसमें उसमें अंतर क्या है। अगर मैं वार्षिक दे रहा हूँ तो ऐसा ही मिलेगा 6 रुपये, और अर्धवार्षिक दूंगा तो कितना मिलेगा, ये देखिए। अर्धवार्षिक देने पर मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ टाइम में, ठीक है, 1/2 वर्ष, या फिर से 6/12 ले लूँ तब भी कोई बात है। अब जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आया 3 रुपये आ गए, और अर्धवार्षिक दे है तो 100 में से 3 जुड़े आएंगे। दूसरी बार जब मैं निकालूंगा तो हो जाएगा मेरा 103।
फिर से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 309, और जब मैं इसको प्लस करूंगा तो मेरे पूरे वर्ष का ब्याज है वो हो जाएगा 9। जी ऐसा ही हो गया। अगर मैं वार्षिक इतना ही ब्याज मैं यहाँ पर लाना चाहूँ तो मुझे जो रेट है वो 6% से बढ़ाकर 6.09% करना पड़ेगी। ठीक है, तो वो यही पूछना चाह रहा है कि इसके प्रभावी मतलब कि इसके लगभग ऐसी कौन सी दर है जो मैं वार्षिक दूं तो ब्याज इसके बराबर है, तो वही दर कौन सी है, 6.09%। ठीक है, अब मैं उसके बाद सवाल नंबर अपना करता हूँ 7। अब मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। देखिए सवाल नंबर 7, ये तो आप समझ चुके होंगे, मैंने मिटाई दिया है। सवाल नंबर 7 है मेरा, एक व्यक्ति 1950 रुपये नगद मूल्य देकर एक घड़ी खरीदता है। ठीक है, मतलब एक घड़ी है, उसका मूलधन कितना है 1950, जो कीमत होती है उसे मूलधन कहते हैं। 1950 रुपये मूल्य देकर घड़ी खरीदता है एवं 2200 रुपये में एक वर्ष के लिए उधार बेच देता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसे कितना लाभ या हानि हुई। अब वो कह रहा है 1950 रुपये में नगद बेचता हूँ, ठीक है, और 2200 रुपये में मैं उधार बेचता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं 1950 रुपये मैं किसी को ब्याज पे दूंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10% जो है इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है अगर मैं 2200 रुपये उधार में दूँ तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान, ये पूछना चाहता है वो। तो 2200 रुपये, अब 1950 रुपये हैं, इसमें मैंने खरीदी, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा 10%। ठीक है, 10% में निकालूंगा हो जाएगा 195। एक बार से इसलिए एक भी लगा दी, चलो लो 195 हो गया। अब 195 हुआ तो 1950 में मैं जब 195 जोड़ूंगा तो मेरी जो कॉस्ट आ जाएगी CP, कॉस्ट प्राइस, ये वाला जो सिंबल है CP वो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। ठीक है, इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फिर मैं इसे जोड़ूंगा 2145 रुपये। इसका मतलब ये है अगर मैं उधार बेचूं तो मुझे 2145 रुपये मिले, उधार में बेचूं, और नगद में बेचूं 1950 रुपये मिले, तो ये और ये एक ही बराबर होगा, क्योंकि मेरा जो पैसा है वो 10% मुझे वैसे ही मिलता है। ठीक है, 10% रेट पे मुझे वैसे ही बढ़ाकर मिल जाता है। और उसने बेचा कितने पे, 2200 रुपये पे, 2200 रुपये बेचा है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, SP सेलिंग प्राइस है। 2200 रुपये कॉस्ट प्राइस कितना है 2145 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब मैं सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस घटाऊंगा तो बचेगा क्या मेरा, वो हो जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 55। ये जो 55 है ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट। तो ये पूछ रहा है इसमें लाभ हुआ या हानि, तो उसे लाभ हुआ है, वो हुआ 55 रुपये। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, अगर कोई 1950 रुपये में नगद बेचता है या 2145 रुपये में उधार बेचता है तो वो बराबर ही रहेगा, उसके रुपए में ना ही कोई नुकसान होगा ना ही कोई फायदा, क्योंकि उसका जो रुपया वो 10% रेट पर ऐसे समझ लीजिए ब्याज पे उठा हुआ चल जाएगा। ठीक है, तो 2145 रुपये, लेकिन उसने उधार में बेचा कितना है 2200 रुपये। अब मैं सेलिंग प्राइस 2200 रुपये, कॉस्ट प्राइस मेरा 2145 रुपये, इसमें से जब मैंने इससे घटाया तो बचता 55 रुपये, जो कि मेरा प्रॉफिट है। यही पूछा उसने कि इसमें लाभ हो गया या हानि, तो हमारा हुआ लाभ, जो कि हुआ 55 रुपये का। ठीक है, अब मेरा सवाल नंबर होगा आज का 8। सवाल नंबर 8 थोड़ा सा फॉर्मेट उसका लंबा है, तो उससे और CGL Tier 2 का क्वेश्चन भी है, तो मुझे उसे करने से पहले इसे रेज करना होगा। ठीक है, मैं उसको रेज करता हूँ। देखिए अब मैं अपना क्वेश्चन नंबर करता हूँ सॉल्व 8, और इसे सॉल्व करने से पहले मैं इसको एक बार पढ़ता हूँ। देखिए ये पढ़ना है, और SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है, एक भाग 8% सालाना ब्याज पर और दूसरा भाग 10% सालाना ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% सालाना ब्याज पर कर्ज पर दी गई है। ठीक है, ऐसा सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूँ। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो है 4000 रुपये, लेकिन वो कहता है इसमें से कुछ मैंने दिया है 8% पर। ठीक है, 8% सालाना ब्याज पर और दूसरा भाग 10% सालाना ब्याज पर। यदि वार्षिक की एक वर्ष के लिए प्लस दूसरा, अब टोटल इतना है, इसमें से कुछ मैंने 8% पे दे दिया है,
तो मुझे इसमें से ऐसे लिखना पड़ेगा ना। अब दूसरा जो फॉर्मेट होगा ऐसे 4000 माइनस एक्स, क्योंकि जो शेष बचेगा वही तो होगा दूसरा। वो कितने परसेंट पर दिया है मैंने, वो दिया है मैंने 10% पर, 10% पर एक वर्ष के लिए। ठीक है, इन दोनों का जो ब्याज है, इन दोनों का जो ब्याज है वो मिलाकर कितना मिला है मुझे, 352। देखिए कुछ राशि मैंने 8% पर दिया है एक वर्ष के लिए। फिर मैं टोटल में से मैं कुछ हटाऊँ तो 4000 में से एक्स हटा दूँ, शेष बचेगा, उसको मैंने 10% पर दिया है एक वर्ष के लिए। और इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिलाकर हुआ 352 रुपये है। तो पूछता है 8% पर दी गई राशि कितनी है। अब 8% पर एक्स माना है, तो एक्स की अगर वैल्यू निकलती है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 8x अपॉन में 100 प्लस जो हो जाएगा मेरा 40,000 माइनस 10x अपॉन में फिर 100 बराबर 352। उसके बाद मैं इसको जोड़ूंगा तो हो जाएगा 8x प्लस 40,000 माइनस 10x अपॉन में 100 बराबर 352। अब देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, मैं इसको लाऊंगा इधर 40,000 माइनस 352, ये इधर नीचे इधर जाएगा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35,200 बराबर ये 10 प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो मुझे इसमें से इसे घटाऊंगा, माइनस का बचेगा 2x, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2x। अब मैं इसको फिर से माइनस करता हूँ। देखिए 8 में से 2 गए बचते हैं हमारे, 10 में से 2 गए बचता है हमारा 8, 9 में से 5 के बचता है हमारा 4, 3 में से 3 के बचता है 0। ठीक है, 2x, तो x बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा वो है 2 4 2400 रुपये। ठीक है, x बराबर 2400 रुपये है। ठीक है, x बराबर 2400 रुपये। देखिए टोटल मेरे पास 40 रुपये थे, कुछ मैंने 8% पर, बाकी जो शेष बचता है वो मैंने 10% पर डाल दिए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर बचता है हमारा 352। फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आता है 8x अपॉन 100। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से सॉल्व किया। अब ये 40,000 ज़्यादा है, ये 352 कम है, जब मैं इसको इधर ले जाता हूँ गुणा करता हूँ, इधर 35,200, ये ज़्यादा है ये कम, तो मैं इसको इधर लाता हूँ, ये उधर माइनस, ये माइनस के 10x, ये प्लस के 8x, मैंने इसको उधर बच्चे माइनस के 2x। जब मैं इस वाले सम उधर ले जाता हूँ तो ये होता है प्लस के 2x। इसमें से मैंने इसको माइनस के बचते हमारे 4800, ये 2x हैं। जब मैंने इसको काटा तो हुआ x बराबर 2400, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं सवाल नंबर करता हूँ आज का 9, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर होगा हमारा 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 थोड़ा ध्यान से समझ लेना। रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। रेट कितना है, 5%। ठीक है, ठीक है, प्रति वर्ष है। ठीक है, उधार ली, 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। 5 वर्ष मतलब टाइम कितना लगा, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग, मतलब जो परसेंट के 2 थे टोटल 100, जो उसने उतने समय बाद जो राशि लौटाई उसका कुल 2% उस भाग उसे वापस लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपये प्राप्त की, मतलब 2% जब उसने वापस किया तो उससे कुल 5 रुपये मिले। ठीक है, मतलब 2% बराबर हो गया हमारा 5 रुपये। 2% वापस किया तो उससे 5 रुपये मिले, तो 2% बराबर हो गया 5 रुपये। और परसेंट कितने होते 100, तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा कुल कितना, 250 रुपये। ठीक है, 100% बराबर हो जाएगा 250 रुपये। तो मतलब जितने रुपए उसने लौटाए वो कितने थे, 250 रुपये। जब मुझे ऐसे इस तरीके से पता चल गया 2% लौटाए तो 5 रुपये, तो 100% कितने होते, 250 रुपये। ठीक है, तो 250 रुपये थे। तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे। अब मुझे ये पता चल गया है कि रमेश ने राहुल को कितने रुपए लौटाए, तो वो कितने रुपए लौटाए, 250 रुपये। अब लिए कितने होंगे, इसमें 5 साल का 5% वार्षिक दर से ब्याज शामिल है। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा अमाउंट, ये रेट है, ये टाइम है। मूलधन मुझे निकालना है। ठीक है, तो मूलधन का मुझे फार्मूला पता ही है, P प्लस P इंटू 5 बॉम में 100 बराबर कितना आ जाएगा, 250। अब आप ये सोचते हैं वो P वाला वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया, वो ऐसे लगता है ऐसा इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी।
तो वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये नहीं पता है इसमें ऐसा ही कितना है, ठीक है। और लेकिन ऐसे पता है मुझे ये जितना पी है इसका जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इसमें जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट के बराबर। पी में पी प्लस ऐसा ही होता है जो कि ऐसा ही जे हो जाएगा, और पी हमारा जे है और ये पी प्लस ऐसा ही अमाउंट है, इसलिए तो मैंने इसको सॉल्व किया। पी प्लस मैंने इसे 25 ये आया मेरा P/4 बराबर 250। 25 होगा, 25 को मैंने काटा 4 आ गया। फिर मैंने इसे जोड़ा 4P, मैं इधर जोड़ूंगा 4P और एक जे 5P हो जाएगा मेरा यहाँ पे। 5P बराबर हो जाएगा 250, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है 4। अब मैं 5 से काटूंगा इसको 50 आ जाएगा, और मैं P से इसको कर दूंगा क्या गुणा, 4 से कर दूंगा गुणा, कितना आ जाएगा 200। मूलधन कितना है हमारा 200। 200 रुपये उधार लिए, 5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष बाद उसने लौटाए, तो कितने रुपए लौटाए 250 रुपये, ठीक है। 2% उसने उसे वापस दे दिया, 2% की वैल्यू मुझे कितनी पता लगी 5, तो मैंने ऐसे निकाल लिया 2% 5 है तो 100% हो जाएगा 250 रुपये। परसेंट 100 ही होते हैं, तो सभी को पता है। अब मुझे अमाउंट पता चल गया, रेट पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो मैंने मूलधन का फॉर्मूला ये वाला लगाकर मैंने ये वाला मूलधन भी निकाले जो कि हमारा है 200 रुपये, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 9।